तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक वन मोर टाइम। काफ़ी सारे डीएम्स आए, काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, नए वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, और सेम रीज़न में बिजी था वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए पास्ट को भूल जाते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे क्या होने वाला है। जिस तरह से अल्फ़ा टेटा ने किया, अल्फ़ा टेटा, अभी आप कंफ्यूज हो गए अल्फ़ा टेटा है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जो पायनियर कंपनी थी पहले, अब हो चुकी है अल्फ़ा टेटा। तो उसी के साथ उन्होंने लॉन्च किया है अपना नया सॉफ्टवेयर रेकॉर्डबॉक्स 7। जो 6 था उसका जो लास्ट अपडेट है, उसके बाद से अब कोई अपडेट आने वाला नहीं है। रेकॉर्डबॉक्स में आपको जाने के लिए आपको रेकॉर्डबॉक्स 7 को अलग से डाउनलोड करना होगा। अल्फ़ा टेटा ने काफ़ी नए फीचर्स भी इसमें डाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप बिगनर्स डीजे हो, अगर आप सीख रहे हो, तो जो फीचर्स यहाँ पर आज उन्होंने रेकॉर्डबॉक्स 7 ने यहाँ पर डाला है, मतलब डीजिंग सीखने के लिए बहुत काम आने वाला है। जैसे कि अगर मैं कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, जो है हॉट क्यूज, आप ऑटोमेटिकली हॉट क्यूज लगा सकते हो। नेक्स्ट ट्रैक क्या प्ले करना है वो भी आपके एनर्जी के हिसाब से, क्या ट्रैक आपको प्ले करना है वो भी आपको सजेस्ट करेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पुराने जो रेकॉर्डबॉक्स में नहीं होता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रेकॉर्डबॉक्स 7 में आप कर सकते हो। तो चलिए लेट्स जंप टू द वीडियो। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है वो है कि रेकॉर्डबॉक्स जो था पहले एक म्यूज़िक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था, जहाँ पर हम म्यूज़िक को मैनेज करते थे और फिर पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करके सीडी जेज में डाल के उसको प्ले करते थे। वो द टाइम ऐसा हुआ कि रेकॉर्डबॉक्स फिर एक फुल फ्लेज डीजे सॉफ्टवेयर बन गया। और इसी के साथ आप देख सकते हो जो अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, जो रेकॉर्डबॉक्स 7 है ये अब एआई टेक्नोलॉजी के साथ मिलके काम कर रहा है। तो ये आपके लिए कितना फ़ायदा होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और जैसे कि हम सभी को पता है कि रेकॉर्डबॉक्स 6 जो था बहुत ही हैवी होता था और हैंग हो जाता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन रेकॉर्डबॉक्स 7 अब ये सपोर्ट कर रहा है जूस सॉफ्टवेयर, जिसके वजह से जो आपके लैपटॉप में ये काफ़ी कम पावर यूज़ करेगा। आपके लैपटॉप पे ये ज़्यादा हैवी नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आप कोई पुराना लैपटॉप में भी अगर इसका आप यूज़ कर रहे हैं विद स्टेम्स के साथ और इफेक्ट्स के साथ भी, फिर भी आपका जो लैपटॉप है वो हैंग नहीं होगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के वजह से अब ये रेकॉर्डबॉक्स जो है वो काफ़ी लाइट वर्जन में हो चुका है और ये ज़्यादा हैंग नहीं होगा। भले आप पुराने लैपटॉप में भी यूज़ करेंगे फिर भी ये ज़्यादा हैंग नहीं होगा। तो ये ऐसे ये कंपनी कह रही। यहाँ तक कि जो पावर कंजम्पशन है इसका ये भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब आप अगर इसको आप बिना चार्जिंग के आपके लैपटॉप भी चलाएंगे तो ये ज़्यादा आपका लैपटॉप का पावर नहीं खींचेगा, बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन नहीं करेगा। तो परफॉर्मेंस के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने सॉफ्टवेयर को भी एक काफ़ी अच्छा और नया लुक दिया। जब सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे तो आप देख सकते हो कितना क्लीन दिख रहा है सॉफ्टवेयर कंपेयरिंग टू रेकॉर्डबॉक्स 6। तो आप रेकॉर्डबॉक्स देंगे तो काफ़ी कंजेस्टेड लगता था और काफ़ी भरा भरा लगता था, लेकिन कंपेयरिंग टू रेकॉर्डबॉक्स 6 आप 7 को देखेंगे तो काफ़ी क्लीन है, नया लुक है। और देखते हैं आगे और भी क्या क्या फीचर्स इसमें अच्छा अच्छा ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर जो नोटिस करने वाली है वो है आपका मीडिया ब्राउज़र पैनल, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कंपेयरिंग टू रेकॉर्डबॉक्स 6 से कंपेयरिंग करेंगे तो काफ़ी क्लीन है, मतलब बहुत मेस्ड अप नहीं है, बहुत ही क्लीन है। और नेविगेशन आप देख सकते हो काफ़ी इजी हो गया है। आप एक एक चीज़ को एक एक क्लिक करके आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे उसको अलग से रखा गया। तो ये सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है जो इन्होंने रेकॉर्डबॉक्स 7 में किया है। उसी के साथ अब आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको कलेक्शन फिल्टर का भी ऑप्शन दिया गया है, जो आप बेसिकली जो जो सीडीजेस होता है उसमें आपने देखा होगा कि जब आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग ईयर के हिसाब से। तो ये फीचर भी इन्होंने सीडीजे वाला फीचर भी यहाँ पर ऐड किया, तो वो भी एक बहुत अच्छा फीचर है, जहाँ पर आप जो ट्रैक्स को आपके डेट के हिसाब से, ईयर के हिसाब से भी आप उसको सर्च करके प्ले कर सकते हो। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखने के लिए है कि ऑलरेडी जो रेकॉर्डबॉक्स 6 था वहाँ पर एक सब ब्राउज़र का ऑप्शन था जो लेफ्ट साइड में हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने इसको चेंज करके इसके नीचे ही कर दिया है सब ब्राउज़र का ऑप्शन। मतलब एक टाइम पे आप दो प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो। मतलब एक साइड पे आपने बॉलीवुड का प्लेलिस्ट ओपन किया और नीचे के साइड पे आप पंजाबी वाला फोल्डर खोल सकते हो। तो इसको आप दोनों एक साथ खोल के आप मतलब ट्रैक सिलेक्ट कर सकते हो, एक साथ दो प्लेलिस्ट ओपन करके भी आप इसमें प्ले कर सकते हो। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें जो आया ना, जो मुझे पसंद आया, वो है रिकर्सिव प्लेलिस्ट ऑप्शन। तो ये आपको अगर पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, तो अगर आप रेकॉर्डबॉक्स 6 की तरफ जाएंगे और देखेंगे, जब आप कोई फोल्डर बनाते हो रेकॉर्डबॉक्स में, प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाते हो, तो आप जब फोल्डर को क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ भी नहीं दिखाएगा। फोल्डर में आपको सॉन्ग्स नहीं दिखाएगा। आपको फोल्डर ओपन करके आपको प्लेलिस्ट में क्लिक करना होता है, फिर उसमें सॉन्ग दिखाता है। लेकिन इसके बाद अभी जो फोल्डर, अगर आप फोल्डर में क्लिक करोगे तो फोल्डर के अंदर जितने प्लेलिस्ट है वो सारे गाने आपको फोल्डर में शो करेगा।
फीचर जो डाला है वो बहुत बढ़िया फीचर है। ये एक्चुअली फीचर सराटो में था और रिकॉर्ड बॉक्स में नहीं था, लेकिन अब ये फाइनली ये जो फीचर है अब रिकॉर्ड बॉक्स 7 में भी आ गया है। इसके साथ में दूसरा अपडेट ये भी दिया है इन्होंने, ट्री व्यू के साथ में कॉलम व्यू भी दिया है, जहां पर आप क्लिक करोगे तो फोल्डर बाय फोल्डर, एक एक कॉलम बाय कॉलम, फोल्डर बाय फोल्डर वो खुलते जाएगा एज अ कॉलम। प्लस यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन ये भी किया है जो पहले रिकॉर्ड बॉक्स 6 में नहीं था, कि आप एक साथ 3-4 प्लेलिस्ट को ड्रैग करके कहीं पर एक फोल्डर में आप उसको एक साथ लोड कर सकते हो, एक साथ आप उसको मूव कर सकते हो। तो रिकॉर्ड बॉक्स 7 जो बेसिकली सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है वो है स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे। जैसे कि आप कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस लेके आपको प्लेलिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली स्ट्रीमिंग सर्विस से सारे सॉन्ग उठा के आप उसमें प्ले कर सकते हो। जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर भी कि जैसे आप स्ट्रीमिंग सर्विस पे क्लिक करते हो तो उसका जो व्यू है, उसका जो सॉन्ग का लिस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। प्लस आप कोई भी आर्टिस्ट का नाम भी सर्च करोगे तो पूरे आर्टिस्ट के जो गाने हैं वो भी आपको शो करेगा। प्लस ये भी है कि अगर आपको सॉन्ग सुनना है बिना प्ले किए तो आप उसको एज अ प्लेयर पे भी आप क्लिक करके आप गाने को भी सुन सकते हो। लेकिन एज अ डीजे में यहाँ पर इंडिया में से अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली हमारे सारे डीजेस कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप स्ट्रीमिंग सर्विस यूज़ करना चाहते हो तो ये अभी रिकॉर्ड बॉक्स से बहुत बेटर हो चुका है। उसका व्यूइंग एंगल अच्छा हो गया, आप ट्रैक को अच्छे से देख सकते हो, ट्रैक को एनालाइज कर सकते हो। प्लस इसमें आपको ट्रैक सजेशन का भी एक ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया गया है, जहाँ पर वो आपको ट्रैक सजेस्ट करेगा। मतलब एआई जो है उसका जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एआई भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो एआई से जो है आपको वो ट्रैक सजेस्ट करेगा कि ये एनर्जी के हिसाब से आप नेक्स्ट ट्रैक क्या प्ले कर सकते हो, कौन से की में होना चाहिए, वोकल वाला ट्रैक चाहिए या वोकल वाला ट्रैक नहीं चाहिए, ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस की बात करें, अगर आपके कलेक्शन में भी आपके पास अगर कलेक्शन, आप अगर स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं भी यूज़ कर रहे हो और आपके पास कलेक्शंस है, सॉन्ग्स है, वो सॉन्ग से भी वो आपको ट्रैक सजेस्ट करेगा। जो अगर आप कोई भी एक एनर्जी वाला ट्रैक प्ले करें वो आपको ट्रैक सजेस्ट करेगा नेक्स्ट वाला आप इसके बाद क्या प्ले कर सकते। बिगनर डीजे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि नेक्स्ट ट्रैक क्या प्ले कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। चलिए सबसे मेन चीज़ की बात करते हैं। तो हम सब लोग बहुत वेट कर रहे थे इस चीज़ का। अगर आप बिगनर डीजे हो और आपको पता नहीं कहाँ पर एग्जैक्टली हॉट क्यूज लगाना है, तो रिकॉर्ड बॉक्स 7 फाइनली आपके लिए लेके आया है ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट हॉट क्यूज। इसका मतलब बेसिकली क्या होने वाला है कि यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर क्यू एनालाइज प्लेलिस्ट करके, तो वहाँ पर आपको कुछ सॉन्ग्स आपने जो हॉट क्यूज लगाया उसको वहाँ पर लोड करना है। तो वो क्या करेगा, वो सारे 8-10 ट्रैक आपको लोड करने हैं, तो वो क्या करेगा, आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना है एनालाइज क्यू एनालाइज प्लेलिस्ट, और वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करना स्टार्ट करेगा। उस एनालाइज के बेसिस पे आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो ट्रैक एनालाइज के बाजू में जो हॉट क्यूज दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिखेंगे, ऑटो का और मैनुअल का। तो ऑटो बेसिकली जब आप ऑटो पे डालोगे, ऑटो पे सिलेक्ट करोगे, तो वो उसने रिकॉर्ड बॉक्स अपने हिसाब से, जैसे आपने उसको ट्रैक्स दिए हैं आपके हॉट क्यूज वाले, तो वो उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से, आपके हिसाब से वो हॉट क्यूज लगाएगा। है ना बढ़िया बात। और अगर आप मैनुअल में जाते हो बेसिकली, तो मैनुअल में ये होगा कि मैनुअल में वो अपने हिसाब से उसको हॉट क्यूज लगाएगा। प्लस आपके पास नीचे और भी ऑप्शंस आते हैं कि आपको 8 बार में आपको 8 हॉट क्यूज लगाना है, 4 हॉट क्यूज लगाना है, 16 हॉट क्यूज लगाना है। वैसे तो 8 ही होते हैं, 8 हॉट क्यूज लगाना है। तो इस तरह से आप अलग अलग यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए, आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप आपके हिसाब से हॉट क्यूज लगा सकते हो। तो एक बार ये हो जाएगा, जब आपका ये हॉट क्यूज लगा कि ये सेटिंग्स आपका हो जाता है, फिर आपको जाना है आपके ट्रैक लिस्ट पे, और आपको जिसमें हॉट क्यूज लगाना है वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, एनालाइज ट्रैक करना है। एनालाइज ट्रैक करने के बाद आप वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हॉट क्यूज का, तो आप वहाँ पर हॉट क्यूज को सिलेक्ट करके एनालाइज करेंगे, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आपके ट्रैक्स में हॉट क्यूज लग जाएंगे। तो थोड़ा बहुत आपको काम करना होगा, 100% ये एक्यूरेट नहीं करेगा, थोड़ा आगे पीछे करेगा। जैसे कि अगर आप बॉलीवुड डीजे हो, ओरिजिनल ट्रैक प्ले करते हो, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। में ये भी फीचर है, अगर आपने ऑलरेडी हॉट क्यूज लगाया हुआ है और आप वो चाहते हैं कि वो ओवरराइट ना हो, मतलब वो डिलीट ना हो, और जब आप अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो सारे ट्रैक्स को, गलती से भी अगर वो होता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोहिबिट ओवरराइटिंग क्यू। तो इससे क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी हॉट क्यूज लगाया और अब गलती से आप उसको वापस एनालाइज करते हो, तो वो उसको हॉट क्यूज नहीं लगा, उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। दूसरा जो सबसे बहुत अच्छा फीचर उन्होंने जो नया ऐड किया है वो है आपके सेटिंग्स में। तो अगर आप पहले के कंपेयरिंग करेंगे, पहले जो सेटिंग्स था वो बहुत ही मैसी था, कुछ समझ में नहीं था, काफ़ी कंफ्यूजिंग था। कंपेयरिंग टू रिकॉर्ड बॉक्स 6, रिकॉर्ड बॉक्स 7 में जो उन्होंने सेटिंग्स का पैनल जो बनाया बहुत ही ईजी बनाया, बहुत ही सिंपल बनाया। 1 क्लिक पे आप सारी चीज़ों को ओपन कर सकते हो। प्लस इसमें वर्चुअल डीजे की तरह आप भी, अगर आप कोई सेटिंग्स आपको नहीं पता कहाँ पर है, जैसे कि हॉट क्यूज है, तो आप उसको यहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा।
ट्रैक एनालाइज करना है, ट्रैक क्यू करना है, या फिर आपको नहीं पता चल रहा कि वो सेटिंग्स कहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है हॉट क्यूज़, और वो पैनल जो है वो सर्च करके आपको वहाँ पर वो डायरेक्टली वहाँ पर आपको हॉट क्यूज़ पे लेके जाएगा। ये सबसे अच्छा और बहुत ही अच्छा फीचर इन्होंने अभी यहाँ पर अपडेट किया है। अभी बात करते हैं हम एक्सपोर्ट मोड की, जो सबसे पहले रिकॉर्ड बॉक्स में था। तो एक्सपोर्ट मोड में इन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस किए। रिकॉर्ड बॉक्स 6 में आपने देखा रहेगा लेटेस्ट अपडेट में भी आप 2 प्लेयर उसमें आप ओपन कर सकते थे रिकॉर्ड बॉक्स 6 में भी। अभी रिकॉर्ड बॉक्स 7 में इन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स डाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑटो गेन का फीचर है, EQ का फीचर दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों को आप की का भी फीचर दिया गया, की सिंक भी आप यहाँ पर कर सकते हो। प्लस यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ पर 2 डेक को आप एक करके मैच करके भी आप उसको मिक्स करके प्ले कर सकते हो, साथ में बीट जंप कर सकते हो। तो काफ़ी सारी फीचर्स जो हम परफॉर्मेंस मोड में कर सकते थे वो आप एक्सपोर्ट मोड में भी धीरे धीरे इसमें आ गया है। तो अगर आप जो वो डीजे हो जो आपका म्यूज़िक मतलब आप चेक करते हो इसके साथ में क्या ट्रैक प्ले करना है, इसके साथ में क्या मिक्स होता है, कैसे की सिंक करना है, क्या ट्रैक को आपको प्रिपेयर करना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि इसमें और बहुत सारे फीचर्स ऐड किए जो आप यूज़ करके आप चेक करके देख सकते हो कि ये एक्चुअल में सेट में कैसा लगेगा। अच्छा, ये स्पेशली उन डीजेस के लिए जो अपना प्लेलिस्ट शेयर करना चाहते हैं, अपना म्यूज़िक शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया फीचर है कोलैबोरेशन फीचर का, जो रिकॉर्ड बॉक्स 7 में यहाँ पर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि आप जो प्लेलिस्ट है, आपके पास जो प्लेलिस्ट है, आप वो दूसरे डीजे के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो आपका वो चाहिए तो उसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, हॉट क्यू शेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप ये कोलैबोरेशन में कर सकते हो। इसमें एक ही दिक्कत है कि जो सॉन्ग आपके पास है वो सॉन्ग उसके पास भी होना चाहिए। जैसे कि अगर वो कोई स्ट्रीमिंग ऐप से कर रहे हो तो वो सेम स्ट्रीमिंग ऐप उनके पास भी होना चाहिए, और उनके पास भी उनका वो प्लान होना चाहिए दोनों का, तो मतलब सॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्ट्रीमिंग ऐप नहीं यूज़ कर रहे हो और आप आपके लैपटॉप से म्यूज़िक उसके साथ शेयर करना चाहते हो, कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो वो सेम म्यूज़िक उसके लैपटॉप में भी होना चाहिए, तब जाके ये कोलैबोरेशन काम करेगा। प्लस इसमें ये भी एक अच्छा फीचर है कि सिर्फ 1 या 2 डीजे नहीं, आप कम से कम 5 डीजे के साथ में कोलैबोरेशन करके एक म्यूज़िक का सेट बना सकते हो, शेयर कर सकते हो म्यूज़िक। तो ये सबसे बड़ा फीचर है स्पेशली डीजेस के लिए जो अपने म्यूज़िक शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में। और सबसे लास्ट वाले फीचर की अगर हम बात करें, जब आप कोई भी हार्डवेयर लेते हो तो बेसिकली रिकॉर्ड बॉक्स के साथ में अगर वो अनलॉक डिवाइस में आता है तो आप रिकॉर्ड बॉक्स को बिल्कुल भी फ्री यूज़ कर सकते हो। तो सेम चीज़ रिकॉर्ड बॉक्स 6 में जो था वो रिकॉर्ड बॉक्स 7 में भी सेम रहने वाला है। जैसे आप कोई भी हार्डवेयर लेते हो जो अनलॉक कर लेता है रिकॉर्ड बॉक्स 7 के साथ में, वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। अभी इसमें एक खासियत ये भी इन्होंने ऐड की है कि अगर आप कोई भी एक हार्डवेयर लेते हो जो एक अनलॉक डिवाइस में आता है, उसके साथ में एक रजिस्ट्रेशन की भी आता है। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन की लेते हो और इसमें लॉगिन करते हो, रजिस्ट्रेशन की डालते हो, तो आपको बिना हार्डवेयर को कनेक्ट किए आप जो सारी फीचर्स जो जब आप कनेक्ट करते हो, जो सारे फीचर्स आपको रिकॉर्ड बॉक्स 7 में मिलेगा, वो आप बिना कंट्रोलर कनेक्ट करके भी कर सकते हो। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि कनेक्ट करने के बाद ही आपको सारी फीचर्स मिलेंगे, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की डालना है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन की डाल दोगे तो आप बिना कंट्रोलर कनेक्ट किए भी वो सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो जो आप कनेक्ट करके यूज़ करते थे। और अगर प्राइसिंग प्लानिंग की बात करें तो इनका कहना है कि ये इन्होंने अभी तक प्राइसिंग में कोई चेंजेस नहीं किया, प्राइजेस सेम है। जो पहले फ्री था वो अभी भी फ्री है। जैसे अनलॉक डिवाइसेस था जो पहले फ्री था वो अभी भी फ्री रहने वाला है, उसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगेगा। कुछ फीचर्स है जैसे कि मैंने कहा था कोलैबोरेशन में, उसमें आपको पेड प्लान लगेगा, वो फ्री नहीं है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं ऐड किए तो उसमें शायद आपको पे करना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो डीजेइंग और वो सारी चीज़। बस यही है, इतना सारी फीचर्स अब रिकॉर्ड बॉक्स 7 में आया है। बहुत ही अच्छे फीचर्स है। कुछ फीचर्स है जैसे कि स्टेम्स फीचर में कोई फ़र्क नहीं आया, वो जैसा है वैसा है। और आगे जाके शायद स्टेम्स फीचर में कुछ चेंजेस आ सके, पता नहीं, लेकिन देखते हैं आगे के अपडेट में और क्या क्या फीचर्स आता है। लेकिन एज अ बिगनर डीजे, अगर आप नए डीजे हो, आप सीख रहे हो, तो ये जो फीचर्स है आपके बहुत काम आने वाला है। तो और एक चीज़ मैं आपको जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप रिकॉर्ड बॉक्स 6 यूज़ कर रहे हो और आपने हॉट क्यूज़ वॉट क्यूज़ सारे लगा के रखे, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ रिकॉर्ड बॉक्स 7 डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि आपको रिकॉर्ड बॉक्स 6 के फाइल्स को रिकॉर्ड बॉक्स 7 में लेना है। आपको सिर्फ यस बोलना है और आपका जो भी डेटा फाइल्स है, जो भी आपने रिकॉर्ड बॉक्स 6 में किया है, वो सारा आपके रिकॉर्ड बॉक्स 7 में आ जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी हॉट क्यूज़ के साथ में। और आपको ये भी जानना है कि रिकॉर्ड बॉक्स 7 जो है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड बॉक्स 6 से उसको अपडेट नहीं कर सकते। जो रिकॉर्ड बॉक्स 6 में लास्ट अपडेट आया था उसके बाद से ये अब
अपडेट नहीं होगा। 7 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कर दो, कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो रेकॉर्ड बॉक्स 7 है, ये आपको ध्यान रखने की ये लेटेस्ट वर्जन पे काम करेगा। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो जो कि 10.16 वाला है तो उसमें ये काम नहीं करेगा। 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो ओल्डर वर्जन तो उसमें ये ओपन नहीं करेगा। प्लस विंडोज़ में भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। जब आप साइट पे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या लैपटॉप और क्या ओएस या फिर आपके विंडोज़ क्या लगेंगे, अपडेटेड विंडोज़ लगेंगे, ये आपको यहाँ पर शो करेगा। उसी के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना। अगर आपको रेकॉर्ड बॉक्स 7 से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूँगा। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं अब इस चैनल पे ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा और जो मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स मुझे भूलना मत, चैनल को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके आते रहूँगा। तो चलिए तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।